हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। हम लोग आए हुए थे किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो दुधवा नेशनल पार्क का ही एक पार्ट है। यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। और हमारी 2 सफारीज हो चुकी थी। दोनों सफारी हमारी बहुत बढ़िया रही। दोनों में हमें साइटिंग हुई थी टाइग्रेस की। पहली सफारी में हमें बेलडंडा टाइग्रेस दिखी, दूसरी सफारी में हमें एक नई टाइग्रेस दिखी। और दोनों व्लॉग्स अपलोडेड हैं चैनल में, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। और अब होने वाली थी थर्ड सफारी, जो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होने को थी। अपनी गाड़ी में तो चलते हैं अब थर्ड सफारी के लिए। तो निकल गए हैं हम अपनी थर्ड सफारी के लिए। सब तैयार हैं। अंकित भी और सोनू आगे बैठे हैं। सनराइज कर रहा है धीरे धीरे। और लोग कैसे देखिए डब्बे लेके टॉयलेट करने जा रहे हैं। इस गांव में मैंने पहले भी बताया था शायद टॉयलेट नहीं है, तो लोग जंगलों में जाते हैं ऐसे टॉयलेट करने के लिए। और कॉन्फ्लिक्ट का एक मेन कारण यहाँ पर ये भी है, जो यहाँ पर टाइगर हमला कर देता है अक्सर इंसान पे, कि लोग ऐसे टॉयलेट करने जंगलों में जाते हैं और अगर वो बैठे होते हैं इंसान, तो टाइगर भी शायद ये सोचता है कि मेरा शिकार है। और अभी देखिए अंधेरा ही है। हम 15 मिनट पहले आ गए थे और गाड़ियाँ भी खड़ी है हमसे आगे। मतलब ही नहीं इसमें। हमने तो आपको साइड किया, हमने कहा था आप गाड़ी यार। और कल यहीं चुका कल यहीं दिखे थे बच्चे तीनों, इस पेड़ पे चढ़ रहे थे। और आगे हमें दिखी थी, और इसी से आगे हमें वो नई टाइग्रेस दिखी थी, जिसे हम उस वक्त तक बेल डंडा समझ रहे थे। कल हमें यहीं वो नई टाइग्रेस दिखी थी, बिल्कुल अंदर की तरफ से, कोर एरिया से इधर की तरफ आ रही थी। और जो ये बड़ा सा पेड़ है, इसके थोड़ा पीछे से फिर अंदर की तरफ चले गई, क्योंकि गाड़ियाँ लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर लगाई हुई थी, बिल्कुल रास्ता जाम किया हुआ था कि वो टाइग्रेस इधर को नहीं आ पाई। और लोग बेलडंडा से इसलिए उसे कंफ्यूज कर रहे थे क्योंकि बेलडंडा टाइग्रेस और उसके कब्स का ये एरिया है। और वो जो टाइग्रेस कल दिखी है वो इससे पहले यहाँ नहीं देखी गई है कभी। है ना। कल यहाँ भी चली है, इस साइड को बाद में चली है ना। ये मैम अभी का है। अभी का है मॉर्निंग। अच्छा, तो वहाँ से अच्छा वहाँ से पूरा घूमकर फिर यहाँ से गई है। बहुत लंबा चलती है, बहुत लंबा मैम, बहुत बड़ा है। पहले तो हमें बस पग मार्क्स ही दिखते रहते थे। बहुत चलती है। कल जब तू आके दिखी थी मॉर्निंग में। अभी यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हैं, क्या देख रहे हैं। यहाँ अभी हमें बेलडंडा टाइग्रेस के पग मार्क्स दिखे हैं। लाइट और बेलडंडा टाइग्रेस की जो कल हमें मॉर्निंग में साइटिंग हुई थी, वो इसके बगल वाली रोड में हुई थी। और पहले कोर एरिया से वो बगल वाली रोड में आई, फिर इस रोड की तरफ आने वाली थी, लेकिन वो आई नहीं। हमने काफ़ी वेट भी किया था और इवनिंग में भी हमने देखने की कोशिश की थी, पग मार्क्स नहीं दिखे। लेकिन आज मॉर्निंग में उसके पग मार्क्स इस रोड में दिख रहे हैं, यानी कि वो इस तरफ आ चुकी है अपने बच्चों के पास। ये कौन सी बर्ड बैठी है? ये सर ईगल जा रहा है, क्रिस्टल सर्पेंट ईगल। ये ऊपर सर दो बर्ड बैठी, वो बेबलर्स है सर। जो ऊपर बता रहे हैं ना। हाँ, दो बैठी जी, बेबलर्स लग रहे हैं। या तो डब होंगी या बेबलर्स। इधर ही गई है। आगे को अभी आगे के हैं, ये आगे के हैं। पीछे कंफ्यूज कर रही है। इतना लंबा वॉक करती है ये। पीछे के थे। वो नहीं है सर, अर्ली मॉर्निंग के हैं सर। ये सुबह के हैं। बड़े लग रहे हैं ना, थोड़ा मेल के लग रहे हैं। बच्चा है, बच्चा होगा, अकेला वाला है। जो कल वहाँ दिख रहे थे मेन रोड में ना बच्चे, जो में अकेला बच्चा रहता है बेलडंडा का। हाँ, कल मेन रोड में दिखा था ना। बेलडंडा के 4 हैं या 5 है? नहीं, तीन 4 है ना, 3 ही दिखा। हाँ, एक अलग रहता है। एक अलग। चारों अभी ठीक है ना? बिल्कुल जी सर। हाँ, एक अलग रहता है, 3 ही दिखते हैं। 3 की साइड पहले दिखते थे ना जब छोटे थे। 4 चार दिखते थे मैम हाँ। वाटर होल पे। सेफ रहे, तो बड़े हो जाए। अब वो अडल्ट हो गया इसलिए अलग रहने लगा। उसको तो हम पिछले 4 महीने से देख रहे हैं, वो अलग ही है। हाँ, वो अलग ही रहता है सर। वो कोई मतलब ही नहीं है। बस वो तो कितने मेल कितने फीमेल है इसमें? 3 मेल है, 1 फीमेल है। 3 मेल 1 फीमेल है जी। अरे गजब।
ये फीमेल है जो तो उसकी क्यों नहीं बन रही है अपने परिवार के साथ? जो अलग है वो फीमेल है। नहीं फेल है सर। बहुत बड़ा हो गया है सर। अगर वो सब बच्चों में सबसे बड़ा है तो उसकी क्यों नहीं बन रही अपनी फैमिली के साथ? अब वो में अलग रहता है, वो है ना, प्यार करता है। बैड एप्पल बचपन से उसको बहुत ताने मारे जाते, बड़ा होगा जिम्मेदारियां बहुत दे दी होंगी। गुलराही के बच्चे हैं तो बड़े तो होंगे ही होंगे। जी का भी अच्छा खासा साइज, लेकिन एक टाइप से बहुत शर्मीला टाइगर है। उसी की जैसे गुलराही बच्चा तो भी बहुत उसका बड़ा है। टाइगर। बच्चा और गुलराही दोनों एक ही से हैं, छुपके रहते हैं, जल्दी सामने नहीं आते। और बाकी ये तीनों जो है ये अपना टहला करते हैं। पहला करते हैं। ये माँ आ जाए तो ये रोड पे ऑन रोड चलते हैं माँ के साथ में। दो तो इतने बोल्ड हैं सर, इतने बोल्ड हैं, ऐसे खेलते हैं कि फर्क सामने ही नहीं पड़ता, गाड़ियों के आगे और चलते रहेंगे अगर रोड पे आ जाए। हालांकि ज़्यादा रोड पे नहीं चलेंगे, लेकिन ऐसी जगह में जाके बैठ जाएंगे बिल्कुल 5-10 मीटर और वही आराम से खेलते रहेंगे। हेड ऑन हमारी गाड़ी को देख रहे बैठे। कि फोटो ले लो। फोटो खींचिए। उस दिन तो सर बताया, मैंने बीच में भी बताया था कि पूरी सफारी वहीं खड़े रहे सर। हाँ, 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले। अब यहाँ पे कोई ना कोई मूवमेंट हुआ है सर, देखिए गाड़ियाँ लगी हैं। यहाँ से पता चल जाता सर किधर हाँ, कोई है, किधर अगर क्या कोर है। जोन में गई है ये तो यहाँ नहीं से समझ में पा टाइगर आपको बेल डंडा तो सबको बेवकूफ बना देती है। पग मार्क्स कहाँ होते हैं, बेल डंडा की दिखती कहाँ है? कोर जोन से कल आई थी, लग रहा है कोर जोन में चली गई। लोग यहाँ से देख तो रहे हैं, कल मॉर्निंग में ही चलती हुआ दिखी थी। हो सकता है यहाँ से दिखी हो, वही भी उधर से आ रही थी। पता कर लेते हैं। कर बना दिया। ये ठीक है। और अभी तो कोई साइटिंग नहीं हुई है और ना ही कुछ पता चल पाया है वहाँ पर। और अभी हम उस कब की बात कर रहे थे जो अलग रह रहा है बिल्कुल। जो बेल डंडा टाइग्रेस के 4 बच्चे हैं उनमें से एक अलग रहता है। वैसे तो टाइग्रेस कब्स 2 साल के बाद से अलग ही रहने लग जाते हैं, जब से वो शिकार करना सीख जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी पहले से ही अलग रहने लग गया था। हाँ, बराबर में लगी हुई। और अब हम आ गए ग्रासलैंड की तरफ दूसरे टाइगर्स का मूवमेंट देखने के लिए। ये रेड बटली लैंपिंग। खाली है। बेलन उधर चलती हुआ पे चली गया। पुलिया की वजह से ही सारा आरसीसी मचान के पास अंदर ग्लास। तो
तो ग्रासलैंड की तरफ पूरा चेक करके फिर से वापस उसी एरिया की तरफ आ गए हैं। थोड़ा टाइम यहाँ वॉच करके फिर जब सफारी टाइम एंड होने वाला होगा एक बार फिर से ग्रासलैंड की तरफ देख लेंगे। पार्किंग दिया तो कभी कभी फ्लैग कॉल भी करता है। तो बेल डंडा ही वाला था है। हाँ लेकिन बेल डंडा की लेफ्ट पैर पर चोट लगी है। नहीं हमारे पास नहीं, हमने तो पहली बार, हमको खुद ही लग रहा था बेल डंडा, हमने देखी नहीं। कल हमने नहीं था ना, वो भी तो सही बात बोल रहे हैं, मॉर्निंग में तो घाव था उसके पैर में, बेल डंडा के पैर में है घाव, लेकिन वो जो इवनिंग में दिखी उसकी नहीं है। देखी नहीं अभी, इसलिए मैं कुछ बोल। तो इसीलिए तो उसको देख के बच्चे इधर उधर नहीं हो गए कल। बेल डंडा सर हमेशा सिर उठा के चलती है। वो भी तो ऐसे ही चल रही थी। हाँ वो तो पूरा देख वो भी ऐसी चल रही थी। रही थी। मैम कोई नई टाइग्रिस इतना आके नहीं वो करेगी, इतना पास करीब। यार तुम साथ में लेना था, पानी पीने आएंगे ना नीचे। दोनों साथ में जाना चाहिए। लेकिन साइज है तो उसका पूरा बेल डंडा दिख चलो हमने नई टाइग्रेस देख ली। लड़ लो। यही मुझे पता था करेंगे लोग। लड़ाई चल रही है दोनों। ऐसे ही जो वहाँ पे दिखा था, क्या कह रहे हैं वहाँ पे, अरे बड़ी है, हमको देखने में तो छोटी लग रही थी। सबसे हैवी टाइग्रिस है वो। हाँ तो वो छोटी लग रही थी कल, हमें लगा क्या पता हम दूर से देख रहे हैं इसलिए लग रहा है। बेल डंडा गाड़ियों के पास में आती तो सिर खाली। लगा मैम के इधर से कॉल आई। बच्चे कल इधर दिखे थे। हाँ वही कहाँ चले गए पता नहीं, यहीं पर दिखे थे, इसी पेड़ में चढ़ रहे थे बता रहे हैं। अब लड़ाई वहाँ चल रही है धूप में, देखो धूप में अच्छा आएंगे शॉट्स लड़ाई करते। कल सुने थे शायद उसी टाइम पे पीकॉक बोल रहा था। आकाश चला गया, आकाश जानबूझ के आपको बेल डंडा नहीं दिखा रहा। भैया आएंगे, मुझे काम और चल जाता ना आप लोगों को भी, वो कहाँ रहती है कहाँ को जाती है। नई टाइग्रेस थी क्योंकि हम लोग उधर पीछे खड़े थे सबसे। और ऐसी चीज में अगर वो नई टाइग्रेस और बोल्ड भी हो रही डियर्स हैं कहाँ पे? ये चीज फेस्टिवल जहाँ ईगल है। ईगल है। रुको रुको रुको, अच्छा रुको 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 जरा, रुक जा। ईगल है, सरपेंट ईगल है क्या? शिकारा शिकारा नहीं ईगल है। हाँ देखा मैंने, से बोल दिया दूर से। कुछ पकड़ के तो नहीं बैठी? सांप तो नहीं पकड़ा है देखे, कुछ पकड़ के तो नहीं बैठा, तब ऐसे बैठा है धूप इसमें पकड़ के बैठा हूँ। धूप से। में दबाए हो। पैर भी नहीं दिख रहे ना इसके।
क्लियर भी नहीं आ रही शॉट। हाँ वो तो नीचे बैठ बहुत दूर है ना, छोटा सा। चल दी चल। आगे बढ़ गया हो सकता है। रोरिंग तो बहुत पहले से सुन रहा हूँ, रोड करते करते चल रहा होगा। रूम तो सीधी है, तो ये खड़े हैं। तो जब हम ग्रासलैंड का एरिया चेक करते हुए आ रहे थे तो हमें पता चला कि एक टाइगर रोर करते हुए आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर जो यहाँ का बहुत फेमस टाइगर है, सबसे बड़ा मेल टाइगर बजरंग, वो जब चलता है तो वो ऐसे ही रोर करते आवाज़ करते हुए चलता है, दहाड़ते हुए। तो पहले सबको लग रहा था कि वो है, लेकिन जहाँ पे वाटर, फिर उसके बाद वाटर होल के आसपास रोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और जो वाटर होल है ये, इसके पास में एक टाइग्रेस है, अपने 3 बच्चों के साथ वो दिखती है, लेकिन बहुत शाई टाइग्रेस है। उसका नाम काली है, बच्चे थोड़ा बड़े हैं उसके। और हम यहाँ पे वेट कर रहे थे तो हमें भी रोड सुनाई दी। रोड रिकॉर्ड तो नहीं हो पाई, बट यहाँ पर रोड चल रही थी काफ़ी देर से। और रोड जस्ट, ये जो पेड़ दिख रहे हैं बड़े बड़े, इसके जस्ट पीछे ही रोड सुनाई दी हमको। पीकॉक नाच रहा है। नाचने में गाड़ी आ रही है। तो काफ़ी देर तक हम वहाँ पर रुके, फिर उसके बाद रोड सुनाई नहीं दी और हमें लगा कि क्या पता ग्रासलैंड है उस तरफ को पीछे, तो हो सकता है टाइगर आगे की तरफ बढ़ गया हो। तो हम भी आगे की तरफ आए देखने। एक मिनट, हाँ उड़ रहा है, रुको रुको रुको। अरे ये हिला दिया। लाइट अच्छी पड़ रही है। देखिए तो घूम घूम घूम। चले चलो चल चल। तो अभी मैं वॉच टावर पे चेक करने के लिए आई हूँ, क्योंकि जिस तरफ से टाइगर की रोर आ रही थी, जहाँ से उसकी आवाज़ आ रही थी, उसके जस्ट पीछे ये लेक है। तो मैंने सोचा एक बार वॉच टावर से कैमरे से जूम करके देख लेती हूँ कि कहीं पानी के आसपास तो नहीं बैठा हुआ है। सांबर डियर सब एक साथ में, निज़ा, हाँ स्वयं डियर, हाँ बारहसिंगा। उधर साइड में अभी किनारे पानी के क्रोकोडाइल बैठे हुए हैं। ये इंडियन कॉर्मोरेंट, वो इंडियन पॉन्ड हीरो। और टाइगर की रोरिंग चल रही थी काफ़ी देर तक, रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए। फिर हम उस एरिया को छोड़ आए। इस तरफ बिल्डन वाटर होल के पास एक बच्चा दिखा है,
तो हम ट्राई करते हैं, लेकिन वो वापस अंदर को चला गया, तो ट्राई करते हैं अगर वो फिर से मूव करेगा तो दिख से। और अभी एक बार पिंक वाटर होल भी चेक कर लेते हैं, फिर जाएंगे बिल्डन वाटर होल की ओर। क्योंकि वो बच्चा एक किसी को दिखा है जहाँ पे कल थे, तो मतलब बच्चे इधर ही हैं। अब हम जाएंगे दूसरे वाटर होल की ओर। और यहाँ पे गाड़ियाँ भी वेट कर रही हैं मूवमेंट मिले तो इसके लिए। कुछ गाड़ियाँ उस तरफ है, कुछ गाड़ियाँ इस तरफ है। रिकॉर्डिंग पर अभी मोर एकदम से डर के भागा है उड़ते हुए। उधर पहुंच गए डर के, और आवाज़ भी कितनी अलग सी थी ना। पेड़ पे एक मोर बैठा हुआ था जो कि बहुत ज़ोर से अलार्म कॉल करते हुए तेज़ी से दूर भाग गया, और जो टाइगर कब दिखा था वो इसी जगह पर दिखा था कुछ देर पहले कुछ गाड़ियों को। एक ही कब दिखा था। एक अकेला डियर वहाँ घूम रहा है, कल यहीं पे मारा है डियर बच्चे ने उसके, वो भी अकेला ही घूम रहा था। खौफ खा गया उसको, 3 टाइगरों ने घेर लिया, वो अपने आप सिलेंडर कर। तो कुछ देर तो वेट किया बट कोई मूवमेंट दिखा नहीं, और अब सफारी टाइम भी एंड होने वाला है। अब दिन में ट्राई करते हैं इसी एरिया में। क्या हो जाता? लास्ट टाइम जब हम आए थे तो इन खेतों में बहुत ज़्यादा मूवमेंट चल रहा था टाइगर का। मैंने आपको पग मार्क्स वगैरह भी दिखाए थे, घर के आसपास भी दिखाए थे, और लोगों को दिन में भी दिखा था, लेकिन इस बार नहीं है इतना मूवमेंट खेतों में। सो गाइज़, इस व्लॉग को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर। टाइगर है, टाइगर है।